सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवार की अष्टमी के कुछ और उपाय। ये उपाय आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। यदि कोई नारी या कोई माता अपने जीवन में बहुत दुखी है और अपनी बात मनवाना चाहती है भगवान शंकर से, बोलना चाहती है कि बाबा तुझे मेरी ये बात सुननी ही पड़ेगी, तुझे मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी, तो उसके लिए आपको या तो 3 प्रदोष बेलपत्र वाला उपाय करना होगा या केवल एक दिन कर सकते हो, और वो होती है सोमवार की अष्टमी और साथ में शिवरात्रि। जो 12 महीनों की 12 शिवरात्रि आती है, या तो वो या जो फिर 8 मार्च को आने वाली है महाशिवरात्रि। इन दोनों में से या तो शिवरात्रि में से एक दिन कर लो, किसी भी एक शिवरात्रि को, सोमवार की अष्टमी को कर लो, या फिर 3 प्रदोष लगातार कर लो। जब आपके मन की बात आपको महादेव से मनवानी हो, जैसे कि जो माताएं बहनें संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, सारे उपाय कर लिए महादेव के पर सुन नहीं रहा है, तो एक बार ये उपाय भी अवश्य ही करके देखो। करना क्या है आपको, आपकी 2 उंगलियां, एक तो अंगूठा और एक उंगली, उंगली कौन सी, अनामिका उंगली जिसमें आप रिंग पहनते हो, उन दोनों में आपको लगाना है चंदन। पीला चंदन हो तो पीला चंदन, लाल चंदन हो तो लाल चंदन। पहले ये पीछे वाला ठूंठ तोड़ देना बेलपत्र का। फिर जब आप दोनों उंगलियों में चंदन लगा दो तो केवल उन दोनों उंगलियों से, एक उंगली से और एक अंगूठे से, केवल उन दोनों से ही आपको बेलपत्र को पकड़ना है, ये बीच वाले स्थान से। आप जानते ही हैं ये बीच वाला स्थान 64 योगिनियों का स्थान होता है, और ये जो नीचे की डंडी होती है ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। एक बेलपत्र में ये 3 पत्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश का संकेत है। ये बात आपने गुरु जी की कथा में सुन ली होगी। बस आज हम आपको उसी कथा से सुनकर ये बेलपत्र वाला उपाय बता रहे हैं, जो कि 4 मार्च सोमवार की अष्टमी 2024 को आप कर सकते हो। तब आपने अपनी अनामिका उंगली और अंगूठे से इस बेलपत्र को पकड़ा। पकड़ने के बाद में आपको पहुंच जाना है सोमवार की अष्टमी के दिन महादेव के मंदिर में। मंदिर में पहुंचकर सुबह या शाम जब भी आपके पास में समय हो, प्रदोष काल में करोगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपको उस बेलपत्र को ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। डंडी जहाँ से जल बहकर गिरता है उस तरफ रखनी है। फिर आप उत्तर दिशा से बेलपत्र समर्पित कर रहे हो या दक्षिण दिशा से, डंडी इस तरफ ही रखनी है। डंडी समर्पित करते समय आपके मन की बात आपको बोलनी है महादेव से, और बोलने के बाद में इसी बेलपत्र के ऊपर हाथ रखना है आपका सीधा वाला। कौन सा वाला हाथ, सीधा वाला हाथ रखना है बेलपत्र पे। सीधा हाथ रख के महादेव से आपकी विनती करनी है, आपकी प्रार्थना करनी है। जो जीवन में दुख तकलीफ और समय चल रहा है, जो जीवन दुखी चल रहा है, या जीवन में जो समय चल रहा है वो समय खराब चल रहा है, या फिर लोग आपको ताने बोलते ही रहते हैं कि तुझे संतान कब होगी, तुझे पुत्र प्राप्ति कब होगी। जिनके संतान नहीं है उनको संतान के ताने मिलते हैं, जिनके संतान है पुत्री के रूप में उनको पुत्र के लिए ताने मिलते हैं। घर बाहर वाले तो छोड़िए, घर वाले खुद ताने मारते हैं। तो उसके लिए भी आप ये उपाय अवश्य ही कीजिए। अपना पूरा हाथ रखें उस बेलपत्र पे सीधा वाला, और बाबा से प्रार्थना करें, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करें। इस प्रकार से आपको केवल एक बार, सोमवार की अष्टमी हो या फिर महाशिवरात्रि, यदि सोमवार की अष्टमी पर आप ना कर सके तो महाशिवरात्रि पे ये उपाय अवश्य ही कीजिए। और यदि महाशिवरात्रि और सोमवार की अष्टमी पे ना कर पाए तो हर महीने जो प्रदोष आती है 2, तो एक महीने की 2 प्रदोष और अगले महीने के 1 प्रदोष, लगातार 3 प्रदोष ये उपाय करें। बाबा आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर देगा। अब हम चलते हैं 9 शमी पत्र वाले उपाय की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 9 शमी पत्र, लेकिन ये 9 शमी पत्र तो मैंने बाबा का श्रृंगार करने के लिए चिपकाए थे, जो कि सावन की 10वीं तिथि के दिन बाबा का श्रृंगार किया जाता है। अब आपको ऐसे 9 शमी पत्र ले लेने हैं जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त करने के लिए। और ये उपाय मैं कहाँ से बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ गणेश पुराण से। गुरु जी ने भी बताया था गणेश पुराण से। गणेश पुराण में ये उपाय लिखा हुआ है, गुरु जी ने कहा था ये उपाय गणेश पुराण में, तो मैं भी आपको वहीं से बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, 9 शमी पत्र लेने हैं, जिसमें से 5 शमी पत्र अलग कर देने हैं, 3 शमी पत्र अलग कर देने हैं, 1 शमी पत्र अलग कर देना है। इस प्रकार से कर देना है। अब आपको सबसे पहले जो 5 शमी पत्र हैं वो शमी पत्र लेने, सोमवार की अष्टमी के दिन पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में, और पहुंचकर सबसे पहले 5 शमी शमी पत्रों को आपको, जो शिवलिंग में गणेश जी का स्थान होता है, आप जानते ही हैं ये राइट हैंड साइड पर भगवान गणेश जी का स्थान होता है,
तो ये गणेश जी के स्थान पर आपको ये 5 शमी पत्र समर्पित करने हैं। कौन सा नाम लेकर? मयूर ध्वज का नाम लेकर, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर आपको ये 5 शमी पत्र सबसे पहले शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है वहाँ समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में आपको 3 शमी पत्र, जो आपने 9 में से 5 अलग करे थे, 3 अलग करे थे, उसमें से वो 3 शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर दक्षिण दिशा में खड़े होकर समर्पित कर देने हैं। अब आप पूछोगे भैया इन शमी पत्रों की डंडी कहाँ पर रखनी है मुझे गुरुजी, शमी पत्र की डंडी कहाँ रखनी है? तो इन शमी पत्र की डंडी होनी चाहिए आपके विपरीत। 3 शमी पत्र आपको यहाँ समर्पित करने हैं। 3 शमी पत्र यहाँ समर्पित करने के बाद में अब आपके पास में बच रहा है 1 शमी पत्र। तो साथ में आपके पास में एक चीज़ और होनी चाहिए, और वो होता है एक दीपक जिसमें घृत डाला हुआ हो और साथ में एक लंबी बाती हो। अब आपको जाना है, जैसे आप शिव जी के मंदिर से बाहर निकलते हैं, जैसे कि आप इस शिव मंदिर में प्रवेश करोगे, प्रवेश करने के बाद में यहाँ से बाहर निकल रहे हो, बाहर निकलते समय आपका फेस सामने की तरफ है, ये आपका उल्टा हाथ पड़ रहा है और ये आपका सीधा हाथ पड़ रहा है। तो इस उल्टे हाथ पर बिल्कुल इसी स्थान पर आपको वो जो 1 शमी पत्र आपके पास में बच रहा है उस शमी पत्र को समर्पित कर देना है। शमी पत्र समर्पित करने के बाद में इसी स्थान पर आपको वो जो दीपक है आपके पास में, उस दीपक को समर्पित कर देना है। लंबी बात भगवान शंकर की तरफ रखना, बाहर की तरफ नहीं। जो दीपक की बात है वो बाबा की तरफ रखना, रखकर प्रज्वलित करना। आपके जीवन में जो धन की कमी चल रही है, जो कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, वह कर्जा धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। 9 शमी पत्र का ये उपाय जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त कर देता है। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है 108 अक्षत मनोकामना पूर्ति उपाय। 108 अक्षत आपको मनोकामना की पूर्ति के लिए, जो भी आपके मन की मनोकामना है वो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बस 108 अक्षत से उपाय करना है। किस प्रकार से करना है? सबसे पहले 108 अक्षत ले लेने हैं और साथ में आपको रखना है आपके पास में चंदन। अब शिव मंदिर पहुंच जाना है सोमवार की अष्टमी के दिन। सबसे पहले शिवलिंग पर आपको एक त्रिपुंड का निर्माण कर देना है। त्रिपुंड निर्माण करने के बाद में जो 108 अक्षत आपके हाथ में है वो 108 अक्षत अपने हाथ में ले लेना। हाथ में लेके आपकी कामना करना, कामना करके वो सारे अक्षत, ये जो आपने त्रिपुंड का निर्माण किया है शिवलिंग पर, ये जो त्रिपुंड है, इस त्रिपुंड के ऊपर आपको वो सारे के सारे अक्षत चिपका देने हैं आपके मन की कामना करके। हो सकता है कुछ अक्षत चिपकेंगे, कुछ अक्षत नीचे गिरेंगे शिवलिंग पे, आपको उसका ध्यान नहीं देना। केवल और केवल 108 अक्षत इस शिवलिंग पे चिपका देना आपके मन की कामना करके। जो भी कामना इस सोमवार की अष्टमी को आप करोगे, अगली सोमवार की अष्टमी जो कि अगस्त में आएगी, उस अष्टमी तक आपकी ये मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। जरूर कीजिए ये उपाय। एक और उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए 31-31 वाला उपाय, जो कि मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, आपको हमारे चैनल पर वो उपाय अवश्य ही मिल जाएगा। अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है 1008 क्षमा करना 1008 अक्षत वाला उपाय। जैसे मान लीजिए कोई माता है जो कि गर्भवती है। अब गर्भवती होने के साथ उन्होंने अपनी जांच कराई गर्भ की, डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बच्चा सही नहीं है, इस बच्चे को आपको निकालना पड़ेगा, ये बच्चे को आपको नहीं रखना। और माता वो पहली बार गर्भवती बनी है और वो नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। तो आपको क्या करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन सबसे पहले तो एक कपड़ा ले लेना है, सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए। अब इस सफ़ेद कपड़े पर आपको 1008 अक्षत के दाने गिन कर रखने हैं। और जब प्रत्येक दाना आप रखोगे तो आपको शिव जी का पंचाक्षर मंत्र, कौन सा मंत्र? पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना है। इसमें ओम का उच्चारण नहीं होगा, केवल पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना है। प्रत्येक अक्षर जब रखते जाओगे तो नमः शिवाय बोलते जाओगे, नमः शिवाय बोलते जाओगे। और जब 1008 अक्षत पूर्ण हो जाए फिर आपको एक बेलपत्र इन्हीं अक्षतों के साथ में रख देना है। अब सोमवार की अष्टमी के दिन ये सारे अक्षत शिव जी पे समर्पित नहीं करने, शिव मंदिर में जाओ और शिवलिंग के पास में चुपचाप रख के आ जाओ। कुछ नहीं करना आपको, केवल रख के आना है बेलपत्र समेत और ये कपड़े समेत। उसके बाद इन अक्षतों का क्या करना है वो महादेव जाने, वो स्वयं जाने, वो आपके गर्भ की रक्षा कर देंगे। 3 दिन बाद आप जांच करा के आ जाना। जिस डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि आपका ये गर्भ पूर्ण नहीं है या फिर कोई समस्या है, वह खुद ही ये बोल देगा कि अब कोई समस्या नहीं, आपका गर्भ पूर्ण है, 9 माह बाद आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला उपाय है
भगवान हनुमान जी के भाई गतिमान जी का उपाय। हनुमान जी के भाई हैं जो गतिमान जी, उनका उपाय आपको करना है। ये उपाय व्यापार वृद्धि के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है। जो हनुमान जी है उनके आपको उल्टे पाँव का सिंदूर लेके आना है मंदिर से, सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान गतिमान का नाम लेते हुए। गतिमान भगवान का नाम लेते हुए आपको वो सिंदूर लेके आना है। जो आपका व्यापार वाला स्थान है, कोई फैक्ट्री है, दुकान है, वहाँ पर सोमवार की अष्टमी के दिन एक टीका लगा देना है आपको, एक बिंदी लगा देनी है गतिमान जी के नाम से। यदि आपने कोई वाहन खरीदा उस सोमवार के दिन, उस वाहन पर भी एक टीका लगा दीजिए भगवान गतिमान जी के नाम से। कभी आपके उस वाहन का एक्सीडेंट नहीं होगा और जो व्यापार में आपने टीका लगाया वो व्यापार उन्नति की तरफ बढ़ता ही चला जाएगा। सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान गतिमान हनुमान जी के भाई गतिमान जी का ये उपाय। गतिमान जी, अच्छे से नाम स्मरण कर लीजिए, गतिमान, गतिमान। अब अगले उपाय की तरफ चल रहे हैं हम। अगला जो उपाय है वो है 14 चने की दाल वाला उपाय। 14 चने की दाल, यदि कोई रोगीला व्यक्ति है, ये उपाय आप 2 दिन कर सकते हो। 2 दिन कैसे? एक तो महाशिवरात्रि और एक सोमवार की अष्टमी, दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हो। 14 चने की दालें तो आपके घर में भी स्वयं आपको मिल जाएगी, उसमें आपको कहीं इसको ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं है। 14 चने की दाल अपने हाथ में लीजिए। जो रोगीला व्यक्ति है उस व्यक्ति को शिव मंदिर में लेके जाइए। शिव मंदिर में शिव जी के सामने उस व्यक्ति को बिठाकर उसके ऊपर से 14 बार, कितनी बार? 14 बार ये चने की दाल को घुमा लीजिए और घुमाने के बाद में ये 14 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर यानी कि शिव जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए सोमवार की अष्टमी के दिन। सोमवार की अष्टमी के दिन करोगे तो आपको प्रदोष काल में करना है, और यदि महाशिवरात्रि वाले दिन करने जाओगे ये उपाय जो कि 8 मार्च को है, तो उस दिन ठीक दिन के 12 बजे करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में और महाशिवरात्रि वाले दिन ठीक दिन के 12 बजे आपको ये उपाय करना है। अब हम इस वीडियो के अंतिम उपाय की तरफ पहुंच गए हैं। अंतिम जो उपाय है वो क्या है? अंतिम उपाय में आपको 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं। कितने? 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र कहाँ कहाँ समर्पित करने हैं? तो देखो, आपके मन की अभिलाषा रखकर, आपके मन की कामना कर कर आपको ये 5 बेलपत्र समर्पित कर देने हैं। सबसे पहला जो आपको बेलपत्र समर्पित करना है, वो बेलपत्र आप समर्पित करोगे नंदी जी के ऊपर। किसके ऊपर? नंदी जी के ऊपर। और नंदी जी के ऊपर उल्टा बेलपत्र समर्पित करना। उल्टा कैसे? जैसे कि ये आप बेलपत्र देख रहे हो, ये बेलपत्र आप देख रहे हो, तो इस तरफ से जो हम बेलपत्र है ये शिव जी के ऊपर समर्पित करते हैं, ये चिकना वाला भाग। तो जैसा ये बेलपत्र अभी आपको रखा हुआ दिख रहा है, ऐसा का ऐसा नंदी जी के ऊपर रखा आएगा बेलपत्र आपके मन की कामना के लिए। क्यों? क्योंकि जब शिव जी नंदी जी पर बैठते हैं तो ये बेलपत्र स्वयं शिव भगवान को समर्पित हो जाता है। तो पहला बेलपत्र आपको समर्पित करना है भगवान नंदी जी के ऊपर। अब दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो करोगे भगवान गणेश जी के स्थान पर। शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है, दूसरा बेलपत्र आपको यहाँ समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र ये माँ जगतजननी पार्वती, माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है आपके मन की कामना करते हुए। चौथा बेलपत्र, अभी जो चौथा बेलपत्र आप समर्पित करोगे, ये करोगे जो जलाधारी होती है शिवलिंग में ऊपर, इस जलाधारी के अंदर आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। चौथा बेलपत्र यहाँ समर्पित करना है। अब आप पूछो भैया जलाधारी ना हो तो हम क्या करें? तो फिर आपको क्या करना है, या तो शिवलिंग में शिव जी के ऊपर भगवान शंकर की 5 बेटियों का नाम लेके, जया, विशरा, शामलीवाली, दोतली और देव, 5 का नाम लेके समर्पित कर दो। नहीं तो जो नंदी जी होते हैं, नंदी जी का एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है, आप जानते ही हो, इस पैर के ऊपर समर्पित करना है। किसके ऊपर? पैर के ऊपर, पास में नहीं, पैर के ऊपर समर्पित करना है, इस पैर के ऊपर। वो चौथा बेलपत्र। और 5वां और अंतिम बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है, इस दिशा से, दक्षिण दिशा से समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत भगवान शंकर के ऊपर आपकी कामना करते हुए बाबा आपकी जिस कामना से ये 5 बेलपत्र आप समर्पित कर दोगे वो मनोकामना पूर्ण कर देंगे। तो ये थे सोमवार की अष्टमी के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।